परमिशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। क्या परमिशन गवर्नमेंट के लोग या फिर आला अधिकारी यहाँ क्षेत्र के नहीं देना चाहते हैं या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी को जनपद जौनपुर में नहीं आने देना चाहते हैं? तो कल ये महारैली जौनपुर में जो होने जा रही है, ये साबित करेगी कि पूर्वांचल में भी आजाद समाज पार्टी का एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी का एक बड़ा प्रभाव है। 6वीं रैली होगी ये जौनपुर जनपद के कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज पकौड़ी चौराहे के पास। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में और कल 25 फरवरी है। 25 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद जी का जौनपुर में एंट्री होने वाला एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिस रैली को नाम दिया गया है संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली। इस महारैली में क्या कुछ होने वाला है, उत्तर प्रदेश के राजनीति में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील कुमार चित्तौर सर, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारी कल की है? उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी, ये हमारे जो संगठन है, हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी का निरीक्षण करें। तो लगातार हमारी रैलियां हम 26 नवंबर को पहली रैली मुजफ्फरनगर में करके, और ये कल 6वीं रैली होगी ये जौनपुर जनपद के कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज पकौड़ी चौराहे के पास। तो इस रैली के माध्यम से और तमाम जो पिछली रैलियां हुई हैं, हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के गरीब कमज़ोर लोगों को, जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, किसान भाई हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो भी कमज़ोर लोग हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके बीच में संसद से लेकर सड़क तक आपके प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और उनके संघर्ष से तमाम लोग प्रभावित होकर उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ आ रही है। तो कल ये महारैली जौनपुर में जो होने जा रही है, ये साबित करेगी कि पूर्वांचल में भी आजाद समाज पार्टी का एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक बड़ा प्रभाव है। सर, सुनने में ये चीज़ आई अभी कि परमिशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। क्या परमिशन गवर्नमेंट के लोग या फिर आला अधिकारी यहाँ क्षेत्र के नहीं देना चाहते हैं या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी को जनपद जौनपुर में नहीं आने देना चाहते हैं? परमिशन क्या मिल गया आप लोग? देखिए, सरकार है तो सरकार के लोग विपक्ष के लोगों को परेशान करते रहते हैं, ये उनकी मोनोपोली है। लेकिन जो भारत का संविधान है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है संवैधानिक तौर तरीकों को मानना, उसका पालन करना। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, अपनी बात कहने का अधिकार है, और सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता के साथ अपनी बात को रखने का अवसर मिलना चाहिए। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो समय समय पर अपने सम्मेलन करते हैं, रैली करते हैं, तो प्रशासन कुछ समय तक के लिए परेशान कर सकता है। लेकिन मेरी जानकारी में यहाँ की परमिशन हो चुकी है। जो भी कुछ देरी हुई, कुछ जाँच वाँचें हुई, उनकी वजह से कुछ देरी हुई, लेकिन प्रशासन ने हमारी मदद की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया और हमें परमिशन दे दी है। सर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कल की तैयारी की गई है? ऐसा बताया जा रहा है कि ग्राउंड बार बार एक्सचेंज किए गए, सुरक्षा को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। क्या कुछ सुरक्षा को लेकर कुछ दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट हो रही थी? नहीं, सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास वॉलंटियर फोर्स है, हमारे पास हजारों लोगों की भीम आर्मी की नौजवानों की टीम है। हम अपने नेता की सुरक्षा स्वयं करते हैं। वैसे जिम्मेदारी सरकार की भी है। जो भी प्रोटोकॉल के माध्यम से सरकार ने 22 श्रेणी का जो सुरक्षा कवच दिया है, तो उसके आधार पर भी उनकी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वीआईपी की सुरक्षा करें। तो ये कोई विशेष इससे हमें परेशानी नहीं होती है। हमारे नेता को हम लोग अपनी देखरेख में लेके आते हैं और अपनी देखरेख में छोड़ के भी जाते हैं। क्या सर, उत्तर प्रदेश में अभी और इस प्रकार से महारैली प्रस्तावित आगे होंगी? ये लगातार 6वीं रैली हो रही है। पहली रैली 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में हुई, और दूसरी रैली 29 दिसंबर को हरदोई में हुई, और तीसरी रैली 25 जनवरी को आगरा में हुई, और चौथी रैली 4 तारीख को कन्नौज में हुई,
और 5वीं रैली 8 तारीख को संत कबीर नगर खलीलाबाद में हुई और ये 6वीं रैली हो रही है। इसके बाद में 15 मार्च को बाराबंकी में भी एक बड़ा कार्यक्रम होगा, वो भी महारैली के रूप में। और उसके बाद में 8वां कार्यक्रम हमारा 29 मार्च को लखीमपुर खीरी जनपद में है। और उसके बाद लगातार अप्रैल और मई जून तक हम लोग अभी 10 से लेकर 15 रैली और करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में जो 2027 का चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते हुए अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जनता के बीच में हम आज़ाद समाज पार्टी एक नई पार्टी देकर उन्हें एहसास कराएंगे कि आप लोगों के साथ जो भी पार्टियां थीं जिनको आपने अपनी पार्टी समझ के सपोर्ट किया, उन पार्टियों ने आपको धोखा दिया। अब आपको धोखा खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आप आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ो। आज़ाद समाज पार्टी के तेज तर्रार संघर्षशील युवा नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद आपके लिए पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट में 543 सांसदों में अकेले सांसद हैं जो वो खुलकर हम गरीब कमजोर लोगों की बात को रखते हैं। सर, क्या पंचायत चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी अपने लोगों को उतारने का काम करेगी? उसके बाद 27 चुनाव की तैयारी? प्रदेश में जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हों, चाहे वो नगर पालिका के हों, चाहे वो असेंबली के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, आज़ाद समाज पार्टी प्रत्येक चुनाव में जाएगी, प्रत्येक चुनाव को लड़ेगी। क्या 27 में सर गठबंधन भी होने वाला है? गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, फिर आप लोग अकेले अपने? गठबंधन की प्रक्रिया जो भी चलती है वो सेंट्रल यूनिट करती है, राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेंगे हम उनका साथ देंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ मौजूद थे। और कल चंद्रशेखर आज़ाद की उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में एक बड़ी रैली होने वाली। इस रैली में बताया ऐसा जा रहा है कि कई लाख लोग मौजूद हो सकते हैं। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज, एड्रेस क्या भैया? पकड़ी चौराहा श्री कृष्ण इंटर कॉलेज जनपद जौनपुर में। और चंद्रशेखर आज़ाद कल यहाँ पर तकरीबन 11 बजे मौजूद होंगे और एक ग्राउंड यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हालांकि रात हो चुका है। तो इसी ग्राउंड में कल आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तमाम समर्थक कार्यकर्ता मौजूद दिखाई देंगे। तो पूरी अपडेट पर आपकी क्या राय है हमको कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। लगातार हम आपके लिए देश के कोने कोने से अपडेट दिखाने का प्रयास करते हैं, गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज़ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर बार बार देख रहे हैं तो दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरी अपडेट पर आपकी क्या राय है दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। बने रहिए आप अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।